Hello and welcome back to GB Educator. This is your educator Gami Bogu. So dear students, in this video we will discuss about transcription and what are the transcription unit and genes. ठीक है? So in our previous lecture we have talked about replication, DNA replication होता कैसा है, and then we talked about experiment जिसको Messelshall and Stoll का experiment देखा गया था हम लोग, है ना? Then transcription क्या होता है? We'll see here. Transcription, it is a process of copying genetic information from one strand of DNA into the RNA. इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. यानी डीएनए में तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता ही है, बट यही जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर हम लोग आरएनए में ट्रांसफर कर देगा, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बताते हैं. ठीक है. और जो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, लाइक याद है आपको, एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करता है, एंड देन गुआनिन इट पेयर्स विद साइटोसिन. ठीक है. तो यही जो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इट आल्सो गवर्न्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एक्सेप्ट दैट कि जो आपका एडेनोसिन है, नाउ इट फॉर्म्स बेस पेयर विद यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. यू सी ये एडेनिन है, एडेनिन इट विल पेयर विद थाइमिन ना, इन केस ऑफ डीएनए ओनली. ठीक है, सिर्फ डीएनए के केस में. बट इन केस ऑफ आरएनए आपका थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरासिल आ जाएगा. यानी एडेनिन विल पेयर विद यूरासिल. उसी को बताया है. अदरवाइज जो ग्वानिन एंड जो साइटोसिन है, इट विल पेयर एज इट इज. ठीक है. आपका चेंजेस कहाँ पे आएगा? सिर्फ यूरासिल में आएगा. डन. नाउ अगेन क्या है? इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए. ठीक है. क्योंकि क्या होता है, why not both the strands are copied during transcription? क्यों only one strand of DNA is copied? क्योंकि होता क्या है, अगर दोनों स्ट्रैंड जो टेम्पलेट के फंक्शन करेगा, टेम्पलेट का फंक्शन करेगा, यानी मतलब दोनों स्ट्रैंड जो है आरएनए बनाएगा, आरएनए देगा, देन क्या होगा? दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस, and in turn if they code for proteins, the sequence of amino acids in the proteins would be different. Hence one segment of DNA would be coding for two different proteins, and this would complement the genetic information transfer machinery. ठीक है. तो फर्स्ट रीजन क्या हो गया? क्यों why both the strands are not copied during transcription? They would code for RNA molecule with different sequences. और जैसे आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे आरएनए मॉलिक्यूल का कोड देगा उन लोग, तो वहां पे आपका क्या होगा? दे विल आल्सो कोड फॉर प्रोटीन्स, है ना. और ऐसे प्रोटीन्स उन लोग दे देगा कि लाइक मतलब जो चीज हम लोगों को बायोलॉजिकली जरूरत पड़ेगा ही नहीं. वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स, जो कि एक तरफ से लाइक अबनॉर्मल हो जाता है. ठीक है. तो ये होता है. एंड देन सेकेंड रीजन वो होता है कि टू आरएनए मॉलिक्यूल्स इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, मतलब एक बार में दो आरएनए अगर बन जाता है, तो क्या होता है? साइमल्टेनियसली वुड फॉर्म ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा. एंड यही जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, इट विल प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स. क्योंकि रूल्स में क्या है? आरएनए जो है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और वही सिंगल स्ट्रैंडेड से आपका प्रोटीन बनता है. याद है आपका सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा में क्या बताया था? फर्स्ट रेप्लिकेशन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, है ना, डीएनए टू आरएनए, एंड देन आरएनए टू जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं प्रोटीन्स में, उसको ट्रांसलेशन बताओ. ठीक. सो अगर साइमल्टेनियसली एक बार में दो आरएनए बन गया, देन आपको क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल सकता है, और यही जो डबल स्ट्रैंड आरएनए है, दैट विल प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स. ठीक है. तो ये गड़बड़ हो जाएगा. नाउ यू सी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है? मतलब डीएनए में ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जहां से एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है. A transcription unit in DNA is defined primarily by the three regions in a DNA. DNA का कुछ तीन regions होते हैं which are compiled as a transcription unit. और ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं? प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर. ठीक है. सो दिस थ्री आर द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट: प्रोमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर. तो
उसमें कुछ कन्वेंशंस रहता है, यानी एक रूल रहता है इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है, क्योंकि हम लोग पता है डीएनए का स्ट्रैंड्स क्या है, दे आर डबल स्ट्रैंडेड, और उसका कन्वेंशन क्या होता है, द स्ट्रैंड्स दे हैव अपोजिट पोलैरिटी and the DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction, that is 5 prime to 3 prime. जो टू स्ट्रैंड्स होते हैं उन लोग ऑपोजिट पोलैरिटी बताते हैं ना, सपोज ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा, ठीक है, एंड देन ये क्या होगा, 3 प्राइम होगा, एंड देन दिस विल बी योर 5 प्राइम, दिस इज योर ऑपोजिट पोलैरिटी। और याद है हमने डीएनए रेप्लिकेशन में हम लोगों का जो एंजाइम था, जो कैटलिस्ट था, दैट वाज योर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, we will be remembering the catalyst as DNA dependent RNA polymerase, और यही जो एंजाइम है that will polymerize the DNA in one direction, जैसे DNA polymerase ने किया था वो भी सेम डायरेक्शन में, that is 5 prime to 3 prime, ठीक है। और ये जो स्ट्रैंड है that has the polarity of 3 prime to 5 prime, they will act as a template and is referred to as a template strand। template strand कौन सा है, 3 prime to 5 prime, यानी सपोज मान लो दिस इज योर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो ये आपका क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। एंड दूसरा तरफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये आपका क्या हो गया, कोडिंग स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। देयर आर टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए, एक हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा हो गया कोडिंग स्ट्रैंड। template strand, it has the polarity from 3 prime to 5 prime, and then coding strand, it has a polarity from 5 prime to 3 prime। ये बस आपको याद रखना है, आपको एमसीक्यू में भी पूछ दे सकते हैं, do not get confused, ठीक है। To explain the point, a hypothetical sequence from a transcription unit is represented below। जैसे कि देखिए template strand और ये coding strand दोनों आपस में ऐसे रहते हैं, एक दूसरा को ऑपोजिट पोलैरिटी देके, है ना। सपोज 3 प्राइम, यहाँ पे आपका ए होगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे ए होगा, मतलब जो भी कुछ भी आप लिखते ये वाला, यू कैन जस्ट सी दिस एग्जाम्पल। तो ऐसे लिखने के बाद इसका ये जो ए जो किसके साथ पेयर कर जाता है, टी, करेक्ट, टी अगेन किसके साथ पेयर कर जाएगा, ए, जी अगेन किसके साथ पेयर कर जाएगा, सी। ये तो हो गया आपका मतलब डीएनए के बारे में ना, ये दोनों आपका डीएनए स्ट्रैंड है। बट देन अभी आपको बोलेगा राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द अबव डीएनए, तो आरएनए कहां से निकलेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड से निकलेगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड से निकालने से क्या होगा, ए इट विल पेयर विथ व्हाट, थायमिन, गलत, इट विल पेयर विथ यूरासिल, ए विल पेयर विथ यूरासिल, एंड टी विल पेयर विथ एडेनिन, इसमें कोई चेंजेस नहीं, एंड देन जी विल पेयर विथ सी, एंड देन सी विल पेयर विथ जी, सब में बराबर, बस चेंजेस कहां पे दिखेगा आपको, थायमिन में दिखेगा, थायमिन का जगह ए किसके साथ पेयर कर जाएगा, यूरासिल, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकता है आपका सीबीएसई में, है ना, 2 मार्क्स ऐसे में, ठीक है। सो यू सी दिस इज अ स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ये एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है जिसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बताया था अभी, और दूसरा एक कोडिंग स्ट्रैंड दैट इज योर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देन तो यहाँ पे आपको प्रोमोटर रीजन है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट बोलते प्रोमोटर को, एंड देन स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पे एक्चुअली में आपका ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है, ये पोर्शन ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है डीएनए टू आरएनए प्रोसेस चल रहा होता है। एंड देन एक ऐसा पॉइंट आएगा ट्रांसक्रिप्शन में, एक ऐसे रीजन आएगा डीएनए में जहाँ पे जाके आपका ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, उसको टर्मिनेटर रीजन बोलते हैं। तो 3 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ठीक है। एंड यू सी द प्रोमोटर एंड जो टर्मिनेटर है, दे फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि आपका जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर किस तरफ है, कहाँ है, कैसे उसको लोकेट किया जाता है बोलने से, दे आर लोकेटेड इन द रेफरेंस टू द पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड,
ठीक है। तो कोडिंग स्ट्रेंथ हम लोगों को पता है दैट वाज द स्ट्रेंथ फ्रॉम 5 टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। And there is the term upstream and downstream, upstream of DNA and downstream, ठीक है। तो upstream यानी 5 प्राइम का upstream towards 5 प्राइम end of the structural gene। तो 5 प्राइम एंड के अपस्ट्रीम में होगा आपका प्रोमोटर, यानी इधर में ये हो गया आपका 3 प्राइम ना, ये हो गया आपका 5 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे दिस विल बी योर मतलब बिफोर द स्टार्ट साइट, बिफोर द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका प्रोमोटर, तो यहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, है ना। एंड ये जो प्रोमोटर किसका रेफरेंस में हम लोग जो लोकेट करते हैं, दीज आर लोकेटेड विद द रेफरेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। आप याद रखना कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड के तरफ में अपस्ट्रीम में आपको प्रोमोटर दिखता है। But again, when we talk about terminator, it is located towards 3 prime end, that is downstream of the coding strand, यानी after transcription यहाँ पे कहीं में towards 3 prime end ना, 3 prime end के सामने में आपको देखने को मिलेगा terminator, that is downstream of the coding strand, यानी after the transcription इधर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 प्राइम एंड के उसमें पास में आपको डाउनस्ट्रीम दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना। यहाँ पे और कुछ तो बताने समझाने वो तो है नहीं, लाइक तो नहीं है, ठीक है। आपको जस्ट ये समझना है अपस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम का क्या है। अपस्ट्रीम में किधर होता है, वो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम के पास में होता है, एंड डाउनस्ट्रीम किस तरफ होता है, 3 प्राइम के पास में होता है, ठीक है। You see, this is a diagram of transcription in prokaryotes, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया आपको एग्जाम में पूछ देता है, और इसी को घुमा फिरा के आपको पूछ देगा इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ही तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ही तो प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ट्रांसक्रिप्शन इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, आपका आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इफ यू रिमेंबर, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम वन डायरेक्शन में काम करते हैं, पॉलीमराइज करता है। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, इट विल बाइंड टू द सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट इन द प्रोमोटर। तो ये जो है आपका आरएनए पॉलीमरेज है, दिस विल बाइंड टू द सिग्मा फैक्टर व्हिच इज प्रेजेंट इन द प्रोमोटर रीजन। उसके बाद जैसे उसमें बाइंड कर जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, तब आपका ट्रांसक्रिप्शन चालू हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन अभी डीएनए टू आरएनए बनते जाएगा। फिर इलोंगेशन होते जाते हैं, यानी वही है, एक बार बाइंड कर लिया ना, बाइंड करने के बाद में आई मीन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करने के बाद में सिग्मा फैक्टर जो है निकल जाता है। मेरा काम था आरएनए पॉलीमरेज जी आपको एक्सेप्ट करना, उसके बाद तुरंत मेरा जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसको चालू कर देना। तो सिंस माय टास्क हैज बीन अकम्प्लिश्ड, अभी हम निकल रहे, आप अपना काम चालू कर लो, ठीक है। तो ये जो सिग्मा फैक्टर वो निकल जाता है डीएनए स्ट्रैंड से। उसके बाद आपका आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ रह जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज वो ट्रांसक्रिप्शन करते जाएगा, और करते जाते ही एक ऐसा रीजन पहुंच जाता है डीएनए स्ट्रैंड का, जहां पे एक रो फैक्टर का इंटरेक्शन हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ, एंड दिस रो फैक्टर इज प्रेजेंट इन द टर्मिनेटर रीजन। डन, ठीक है। तो जैसे रो फैक्टर के साथ आपका आरएनए पॉलीमरेज काउंटर हो जाएगा, आई मीन लाइक क्या बोलते हैं उसको, उसके साथ जोड़ जाएगा रो फैक्टर के साथ, देन योर टर्मिनेशन स्टेप्स विल लाइक क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेशन आपका स्टेप्स खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स जैसे टर्मिनेट हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज द एंड ऑफ योर ट्रांसक्रिप्शन। और जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो गया यानी टर्मिनेशन हो गया, तो उसमें जो आरएनए जो बनता है वो आपका स्ट्रैंड से निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स याद रखना है। इनिशिएशन में होता क्या है, इलोंगेशन में होता क्या है, टर्मिनेशन में होता क्या है। इनिशिएशन में देयर इज अ इनिशिएटिंग फैक्टर जिसको हम लोग सिग्मा फैक्टर कहलाता है, ठीक है। और
उसमें एक टर्मिनेटर फैक्टर बोलते हैं जिसको रॉ फैक्टर बोला जाता है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज रॉ फैक्टर के साथ अटैच हो गया, आपका टर्मिनेट हो गया ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज द एंड ऑफ योर ट्रांसक्रिप्शन। और जैसे ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है, आपका आरएनए जो डीएनए से बना था ट्रांसक्राइब होके वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये है, दिस इज योर डायग्राम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो आपको इसको समझना होगा। सो नाउ ये वही लैंग्वेज दे रखा है जो हमने अभी बताया था। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो है दे कैटालाइज ऑल द 3 स्टेप्स, जो कि इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, सिंगल आरएनए होता है, याद रखिएगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आरएनएस, ठीक है, जो कि अलग अलग आरएनए बनाते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, आपको सिंगल आरएनए पॉलीमरेज विल ट्रांसक्राइब ऑल द 3 स्टेप्स एंड एक ही आरएनए हम लोग बना के देगा। ठीक है, दैट इज एमआरएनए ना। तो वही है, इलोंगेशन प्रोसेस होता है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज जो है जब क्या होता है, इनिशिएटिंग फैक्टर यानी सिग्मा फैक्टर के साथ में एसोसिएट कर जाता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है एंड देन रॉ फैक्टर के साथ एसोसिएट करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन कर देता है। ठीक है, इन बैक्टीरिया में क्या होता है, देखिए, सिंस एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, क्योंकि वहां पे तो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है ना। याद है आपको द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है कि वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में। ठीक है, सो इसीलिए वहां पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में अकर हो जाता है। ठीक है, मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड। कंसिक्वेंटली कभी कभी क्या देखने को मिलता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दे आर कपल्ड इन बैक्टीरिया, मतलब दोनों एक साथ में चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग का यूकैरियोट के केस में पहले आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड देन ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में कपल हो सकता है, मतलब कपल हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक साथ चल सकता है प्रोसेस जो। ठीक है, now you see ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, इसका क्या रिलेशन है बोलने से, देखिए, जीन क्या है? जीन इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोगों को पता है, सबको पता है ना, इनहेरिटेंस का फंक्शनल यूनिट है, जीन में ही छुपा रहता है आपका जितना भी कैरेक्टर्स है ना, ट्रेट्स है। तो यहाँ पे फिर टर्म एक आता है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या है? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का कुछ सेगमेंट होता है। ठीक है, दिस इज योर डीएनए। सपोज ये डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है। The segment of DNA coding for a polypeptide. Peptide means what? Amino acid के बीच में जो बॉन्डिंग रहता है, पेप्टाइड। यानी जब बहुत सारा ऐसे पेप्टाइड होता है तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सेगमेंट ऑफ डीएनए का कुछ ऐसा सेगमेंट होता है जो कि पॉलीपेप्टाइड को कोडिंग करता है, और इसी को सिस्ट्रॉन बोलते हैं। और यही जो सिस्ट्रॉन है, दे कैन बी ऑफ मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक कहाँ पे पाया जाता है? मोस्टली यूकैरियोटिक में पाया जाता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलीसिस्ट्रोनिक, वो प्रोकैरियोट्स में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया मोनोसिस्ट्रोनिक। लेकिन ऐसे ही सेगमेंट जब आपको बहुत सारा होगा, दैट इज योर पॉलीसिस्ट्रोनिक। ठीक है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चर्स होता है, दे हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। ठीक है, मोनोसिस्ट्रोनिक में क्या होता है, आपका जो सपोज दिस इज योर मोनोसिस्ट्रोनिक जीन ना, तो यहाँ पे सपोज आपका यूकैरियोट्स में दिखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपका इंट्रॉन्स भी, इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग इंट्रॉन्स बोलते हैं। ये नॉन कोडिंग जीन्स है। एंड मतलब ऐसे बहुत सारा आपको इंटरप्ट होते हुए दिखेगा। दिस इज योर इंट्रॉन, दिस इज योर इंट्रॉन, और ये हो गया आपका एक्सॉन जो कि कोडिंग सीक्वेंस है। तो अभी क्या होगा, ये जो कोडिंग सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग एक्सॉन्स बोलते हैं, they are said to be those sequence that appear in the mature or processed RNA। लेकिन इंट्रॉन का appear नहीं होता है। इंट्रॉन को स्प्लाइसिंग मेथड के थ्रू उसको काट के निकाला जाता है। ठीक है, the exons are interrupted by introns, वही बता रहे। the introns या फिर जिसको हम लोग इंटरवेनिंग सीक्वेंस कहलाता है, they do not appear in mature or processed RNA। देखिए, यहाँ से अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि बोलेगा लाइक जो मैच्योर या फिर प्रोसेस्ड आरएनए रहता है उसमें is it the intron or the exons जो कि appear होता है? Then you have to remember it is the exon which is the coding sequence and not the intron। ठीक है,
So dear listeners, this was all for today's video, today's lecture, which was on the topic transcription. So we'll see you in the next video with a new topic. Till then, please do like, subscribe and share.